घने जंगल में रानो नाम की एक प्यारी चिड़िया रहती थी। उसने एक बड़े आम के पेड़ पर सुंदर सा घोंसला बनाया था। उसके 3 नन्हे बच्चे थे, चिंकू, मिंकू और टिंकू। रानो अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी और हर दिन उनके लिए दाना पानी लाती थी। उसी पेड़ पर कालू नाम का एक कौवा भी रहता था। कालू बहुत चालाक था। वह हमेशा दूसरों का खाना चुराने की सोचता रहता था। जब उसने रानो के घोंसले में 3 मोटे ताजे बच्चों को देखा, तो उसके मन में शरारत आ गई। अगर ये तीनों बच्चे हमें खाने को मिल जाएं, तब तो मजा ही आ जाएगा। इसके लिए मुझे कुछ न कुछ करना होगा, तभी बच्चे मुझे खाने को मिलेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप सभी लोगों के लिए खाना लाने जा रही हूँ। जब तक मैं नहीं आऊँ, आप लोग अपने घर में ही रहिएगा। कोई बाहर बुलाए तो आप लोग मत जाइएगा। कोई बाहर बुलाएगा तो भी मत जाइएगा। आप ये बात याद रखिएगा। एक दिन रानो दाना लेने गई हुई थी। कालू धीरे धीरे घोंसले के पास पहुंचा और मीठी आवाज में बोला, प्यारे बच्चों, तुम्हारी माँ ने मुझे भेजा है। मैं तुम लोगों के लिए स्वादिष्ट भोजन लेकर आया हूँ। तुम सब बाहर आ जाओ और हमारे साथ भोजन करो। लेकिन चिंकू समझदार था। उसने कहा, नहीं नहीं महाशय, आप जाइए। माँ ने हमें बाहर आने से मना किया है। हम माँ की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते। आप जाइए। माँ ने हमें सिखाया है कि किसी अजनबी की बात नहीं माननी चाहिए। ये सुनकर कालू नाराज हो गया और उड़ गया। अरे बाप रे, ये बच्चे तो बहुत समझदार हैं। हमें इन्हें पाने के लिए कुछ दूसरा युक्ति लगाना होगा। अगले दिन मैं कुछ दूसरा उपाय लगाऊंगा। अगले दिन उसने नई चाल चली। वह अपनी चोंच में लाल लाल जामुन लेकर आया और देखो बच्चों, तुम्हारी माँ ने हमें जामुन देकर भेजा है। तुम दरवाजे के पास आ जाओ, मैं तुम्हें जामुन दे दूंगा। तुम बड़े मजे से खाना। मिंकू को जामुन देखकर लालच आया, लेकिन तभी टिंकू बोला, नहीं, माँ ने हमें बाहर जाने से मना किया है। हम थोड़ी सी लालच पाके बाहर नहीं जा सकते। हमें माँ का आज्ञा का पालन करना चाहिए। तीनों बच्चे अपनी जगह बैठे रहे। कालू की दूसरी चाल भी असफल हो गई। शाम को रानो लौटी तो बच्चों ने सारी बात बता दी। रानो समझ गई कि कालू कोई बड़ी शरारत करने वाला है। उसने एक योजना बनाई। देखो बच्चों, जब तक मैं ना कहूँ, कोई घोंसले से बाहर मत आना। मैं जैसा जैसा कहती हूँ, तुम सब वैसा वैसा ही करना। अगली सुबह रानो कुछ दूर जाकर छिप गई। कालू फिर घोंसले के पास आया और बोला, देखो बच्चों, तुम्हारी माँ बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई है। तुम मेरे साथ चलो, अपनी माँ की सहायता करो। तभी रानो उड़कर सामने आ गई और बोली, कालू, अब तुम्हारी चालाकी नहीं चलेगी। रानो की आवाज सुनकर आसपास के सभी पक्षी भी वहां आ गए। तोता, मैना और गौरैया ने कालू को घेर लिया। सबने कहा, दूसरों को धोखा देना बहुत बुरी बात है। कालू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने शर्मिंदा होकर कहा, मुझे माफ़ कर दो। आगे से मैं किसी को परेशान नहीं करूँगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। रानो ने उसे माफ कर दिया।
लेकिन समझाया, चालाकी और झूठ से दोस्त नहीं बनते। सच्चाई और मेहनत ही सबसे बड़ी ताकत है। उस दिन के बाद कालू कौआ मेहनत करने लगा और रानो चिड़िया और कौवा एक अच्छे दोस्त बन गए। धन्यवाद।